क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना है? माना आयत की चौड़ाई बराबर है x मीटर, लंबाई बराबर है x प्लस 48 मीटर। ये हमारे पास लंबाई जो है वो चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो लंबाई को हमने माना x प्लस 48 मीटर और चौड़ाई हमने एज्यूम की, हमने मानी x मीटर। इसका परिमाप हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, आयत का परिमाप बराबर है 800 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है 800। इसको हम लिखिए 2 इंटू एक्स प्लस 48, ये लंबाई है, प्लस x इज इक्वल टू 800। तो हमने क्या किया कि x और x को ऐड कर दिया, 2 इंटू 2x प्लस 48 इज इक्वल टू 800। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 के साथ ये 4x आ जाएगा, 2 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96 इज इक्वल टू 800। 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4x आ गया, 2 को 48 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 96 आ गया इज इक्वल टू 800। 4x इज इक्वल टू 800 माइनस 96। अब 800 में से 96 लेस करते हैं तो हमारे पास इधर 4 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा और इधर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में 4x इज इक्वल टू 704 और x की वैल्यू हमें मिलती है 704 के अपॉन में 4। अब आप 704 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 4 1 जार 4, फिर यहाँ पे आ गया 3 0, 4 7 जार 28, फिर 2 4 6 जार 24 कट गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 176। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 176 और ये x की वैल्यू जाके पुट कर देंगे हम, इधर ये चौड़ाई आ गई और इधर, तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी, लंबाई हमारे पास आ जाएगी 176 प्लस 48। अब 176 में 48 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 12 2 224। तो लेंथ हमारे पास आ गई, लंबाई बराबर है 224 मीटर, 224 मीटर और चौड़ाई हमारे पास है 176 मीटर। ये लंबाई और चौड़ाई आ गई, लंबाई 224 और चौड़ाई है 176 मीटर। हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर है 224 इंटू 176। अब हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास 224
इंटू 176, 6 4 जार 24, 2 कैरी, 6 2 जार 12 प्लस 2 14, 1 फिर से कैरी, 6 2 जार 12 प्लस 1 13, 7 4 जार 28, 2 कैरी, 7 2 जार 14 प्लस 2 16, 1 कैरी, 7 2 जार 14 प्लस 1 15, फिर इधर से ये 4 2 2, अब हम इसको ऐड करेंगे, 4 आ गया, 2 इधर से आ गया 10 और 13 प्लस 1 14 का 4, फिर से 1 कैरी, 2 7 9 और इधर आ गया 3। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 39424 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, हमने पहले माना आयत की चौड़ाई x मीटर, लंबाई हमारे पास x प्लस 48। आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो लेंथ हमारे पास x प्लस 48 आ जाएगा। परिमाप का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। परिमाप दिया है 800 मीटर, तो हमने लंबाई को हमने पुट कर दिया x प्लस 48 और चौड़ाई हमने एज्यूम की x और x को ऐड कर दिया 2x प्लस 48 और 2 फॉर्मूले का इज इक्वल टू 800। 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x आ गया और 48 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 96 आ गया इक्वल टू 800। हमने 96 को शिफ्ट कर दिया, 800 में से माइनस किया तो हमारे पास 704 आ गया और 4x की वैल्यू अगर 704 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 704 डिवाइडेड बाय 4। हमने 4 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 176, जो कि ब्रेथ है, जो कि चौड़ाई है। तो आयत की चौड़ाई हमें मिलती है 176 मीटर और लेंथ अब हम 176 पुट कर देंगे लेंथ में, तो लंबाई आ जाएगी 28, 48 को ऐड करेंगे 176 के साथ, 176 प्लस 48, लंबाई हमारे पास आ गई 224 मीटर और चौड़ाई हमारे पास 176 मीटर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, लंबाई गुना चौड़ाई, 224 इंटू 176 हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 39,424 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। पहले परिमाप है, हमारे पास 6 किलोमीटर। परिमाप का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो L प्लस बी इज इक्वल टू 6/2, कट गया हमारे पास 3 से, तो हमारे पास L प्लस बी की वैल्यू आ गई 3 और यहां से यदि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 वर्ग किलोमीटर, L इंटू बी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 2/L। ये b की जगह वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास L प्लस 2/L इज इक्वल टू 3। अब ये इस साइड और ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा L का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3L। ये एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी
एल का स्क्वायर माइनस 3l प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें मल्टीप्लाई करके 2l स्क्वायर चाहिए और ऐड करके 3l, तो इसका सॉल्यूशन होगा एल स्क्वायर माइनस 2l माइनस एल प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें अगले स्टेप में जो है, अगर 2l और l को ऐड करते तो 3l आता है, और स्प्लिटिंग मिडल टर्म मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2l स्क्वायर आ जाता है। तो इसमें से एक l कॉमन लिया, l माइनस टू, l माइनस टू, और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। अब l की वैल्यू हमें 1 और 2 मिलती है, तो लेंथ हमारे पास बड़ी होती है, तो l को हम 2 पुट कर देंगे, लेंथ इज इक्वल टू 2, और यहाँ पुट कर दिया तो b की वैल्यू हमारे पास, l की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू 2/2 1 आ जाएगी। तो इसने बोला l माइनस बी, लेंथ और ब्रेथ को माइनस करके लेंथ और ब्रेथ का अंतर कितना होगा, तो अंतर होगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले परिमाप दिया था कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब इसका परिमाप है 6 किलोमीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 6 और एल प्लस बी इक्वल टू 6/2। एल प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, और इसका क्षेत्रफल हमारे पास 2 वर्ग किलोमीटर था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट कर दिया L इंटू बी इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू मैंने यहाँ से 2/L, और b की जगह ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। b की वैल्यू 2/L हमने इधर पुट कर दी, l को l के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो l स्क्वायर आ जाता है, और l को हम राइट साइड ले गए तो 3l, 3 इंटू एल 3l। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एल स्क्वायर शिफ्ट करके आ गए तो -3l प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके हमने फैक्टर कर दिए कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके 2l स्क्वायर आता है, और ऐड करके 3l, तो हमने -2l और -l को अगर ऐड करते तो माइनस का 3l आता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2l स्क्वायर बन जाता है। हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने फैक्टर किए, फैक्टर करके हमें l कॉमन लिया तो l माइनस 2 यहाँ पे रहा, और आगे जाके भी l माइनस 2 ही रहेगा, तो यहाँ से -1 कॉमन लिया, l माइनस 1 इक्वल टू 0 और l माइनस 2 इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 2। तो हमें लेंथ हमारे पास ब्रेथ से बड़ी होगी, क्योंकि आयताकार खेत है, तो इसमें हमारे पास लेंथ आ जाएगी 2 हमने पुट कर दिया यहाँ पर, एल की जगह ब्रेथ आ गई 1। क्वेश्चन में बात की है कि लेंथ, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा। आयताकार लंबाई और चौड़ाई का अंतर l माइनस बी होगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। माना आयत की लंबाई इज इक्वल टू 5x, और परिमिति इज इक्वल टू 16x।
अब लंबाई को हम L से एज्यूम करेंगे, इसको हम लिखेंगे L इज इक्वल टू 5x और परिमिति को हम लिखेंगे 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 16x। तो L प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 16x अपॉन 2, ये कट के 8x आ गया। L प्लस बी इज इक्वल टू 8x। यहां पर हम L की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ये है 5x प्लस बी इज इक्वल टू 8x। इस 5x को हमने शिफ्ट कर दिया तो b की वैल्यू आ गई 8x माइनस 5x, b की वैल्यू हमें मिलती है 3x। और L क्या है, अब हमें L रेशो b निकालना है, तो ये आ जाएगा 5x रेशो 3x, तो x से x तो हट जाएगा, L रेशो b इज इक्वल टू 5 रेशो 3। इस क्वेश्चन में किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। हमने पहले आयत की लंबाई को 5x लिया और परिमिति को 16x, क्योंकि 5:16 था। लंबाई को हमने डिनोट किया L से। लेंथ लंबाई इज इक्वल टू 5x है और परिमिति होता है 2 इंटू L प्लस बी। परिमिति का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 16x। तो L प्लस बी की वैल्यू हमें मिलती है 16x अपॉन 2, कट करके 8x आ गया। L प्लस बी की वैल्यू हमें मिली 8x। यहाँ से L हमारे पास 5x था, तो ये L इज इक्वल टू L की जगह हमने यहाँ पे 5x पुट कर दिया। तो L को अगर हम 5x पुट करते हैं प्लस b इक्वल टू 8x, शिफ्ट कर देते हैं हम 5x को, 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। b की वैल्यू हमें मिल जाती है 3x, L हमारे पास है 5x। L रेशो b, लेंथ रेशो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5x रेशो 3x। x से x फिर कैंसल और हमारे पास रेशो आ गई L प्लस बी की रेशो 5:3, जो कि ऑप्शन हमारे पास है D। तो इसका ऑप्शन D करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।